केजरीवाल ने सीएम पद से दिया इस्तीफा। उपराज्यपाल को भेजी चिट्ठी। विधानसभा भंग करने की सिफारिश। पार्टी दफ्तर में किया ऐलान। इस्तीफे के ऐलान के बाद केजरीवाल ने गिनाए 49 दिन की उपलब्धियां। बोले जो सरकार 5 सालों में नहीं कर पाई वो 5 दिनों में हमने कर दिखाया। इस्तीफे के बाद केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले अंग्रेजों की तरह काम करती है केंद्र सरकार। केजरीवाल ने सरकार को समर्थन दे रही कांग्रेस पर हमला बोला। कहा कांग्रेस से जबरदस्ती समर्थन दिया। केजरीवाल बीजेपी कांग्रेस को बताया एक सिक्के के 2 पहलू। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक सुर में है बीजेपी कांग्रेस। बोले जन लोकपाल के मुद्दे पर दोनों पार्टियों की असलियत सामने आई। केजरीवाल ने एलजी नजीब जंग पर भी बोला हमला। बोले दिल्ली के उपराज्यपाल अपने आप को वायसराय समझते हैं। आपके विधायक सुरेंद्र सिंह ने सरकार के इस्तीफे पर कहा सरकार का इस्तीफा जन लोकपाल के खातिर। पार्टी आगे भी जन लोकपाल के लिए लड़ती रहेगी। बीजेपी नेता विजय गोयल ने केजरीवाल के इस्तीफे को बताया ड्रामा। बोले पहले से तैयार था स्क्रिप्ट। लोकसभा चुनाव के खातिर दिया इस्तीफा। कांग्रेस नेता हारून यूसुफ ने भी केजरीवाल पर भड़ास निकाली। बोले दिल्ली वासियों को कंफ्यूज करने में लगे हैं केजरीवाल। लोकसभा चुनाव के लिए कैंपेनिंग करने में जुटे हैं। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने केजरीवाल के इस्तीफे को कहा हिट एंड रन केस। बोले कांग्रेस के स्क्रिप्ट पर आपने ड्रामा किया। आप दफ्तर के बाहर पार्टी के कार्यकर्ता जुटे। केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। केजरीवाल के निशाने पर बीजेपी कांग्रेस। बोले मुकेश अंबानी पर रखा हाथ तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों इकट्ठा हो गए और दोनों ने मिलकर बिल पास नहीं होने दिया। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के पीएम इन वेटिंग पर बोला हमला। बोले नरेंद्र मोदी की रैली और हेलीकॉप्टर का पैसा मुकेश अंबानी देते हैं। दिल्ली बीजेपी नेता हर्षवर्धन ने पार्टी का रुख किया साफ। बोले हम सरकार नहीं बनाएंगे। मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहें। अन्ना हजारे ने केजरीवाल के इस्तीफे को बोला दुर्भाग्यपूर्ण। कहा जन लोकपाल बिल पास होना चाहिए था। विधानसभा में पेश नहीं हो सका केजरीवाल का ड्रीम प्रोजेक्ट जन लोकपाल बिल। कांग्रेस बीजेपी ने बिल को पेश किए जाने का किया विरोध। बिल पेश करने के पक्ष में 27 वोट पड़े और विरोध में 42। विधानसभा स्पीकर एमएस धीर ने कहा जन लोकपाल बिल सदन में पेश नहीं हुआ। जन लोकपाल बिल पेश होने पर कंफ्यूजन। स्पीकर से बिल पेश करने की अनुमति मांगने पर संदेह। दोबारा बिल पेश के लिए कराई गई वोटिंग। आपके नेता योगेंद्र यादव असेंबली में जन लोकपाल बिल पेश नहीं होने पर बीजेपी और कांग्रेस पर भड़के। बोले कांग्रेस बीजेपी की वजह से पेश नहीं हो सका बिल। बीजेपी ने जन लोकपाल बिल पेश करने की प्रक्रिया को माना असंवैधानिक। हर्षवर्धन बोले एलजी ने पहले ही बिल को असंवैधानिक करार दिया है। कांग्रेस नेता अरविंदर सिंह लवली ने विधेयक पेश किए जाने का किया विरोध। बोले बिल प्रक्रियाओं के खिलाफ। जन लोकपाल बिल पर दिल्ली विधानसभा बनी अखाड़ा। कांग्रेस बीजेपी ने केजरीवाल पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। सोमनाथ के खिलाफ कांग्रेस बीजेपी ने फिर खोला मोर्चा। कानून मंत्री को बताया अश्लील मंत्री का इस्तीफा देने तक नहीं बोलने देंगे। दिल्ली विधानसभा में जोरदार हंगामा। हंगामे के चलते 5 बार रोकनी पड़ी कार्रवाई। स्पीकर के सामने जमकर बवाल। कांग्रेस बीजेपी के विधायकों ने जमकर मचाया उत्पात। बीजेपी ने मांगा मुख्यमंत्री का इस्तीफा। कांग्रेस ने लगाया गुमराह करने का आरोप। विपक्षी नेताओं ने स्पीकर एमएस धीर की निष्ठा पर उठाया सवाल। बीजेपी नेता हर्षवर्धन बोले संविधान के तहत नहीं हुआ काम तो बदल देंगे अध्यक्ष। कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर संविधान की मर्यादाओं की रक्षा नहीं करेगा तो संविधान की मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए दूसरे स्पीकर को भी यहाँ पर बैठने के लिए कहा जा सकता है। केजरीवाल के सदन में बोलने से पहले हंगामा। शोर शराबे के बीच सीएम ने रखी अपनी बात। विधानसभा में सीएम केजरीवाल का ऐलान। बोले यह हमारा आखिरी सत्र। अब सड़क से संसद तक होगा आंदोलन। सड़क से संसद तक जाएगा। हम सड़क पे भी आंदोलन करेंगे। हम संसद में भी आंदोलन करेंगे। आज इस दिल्ली विधानसभा की दीवारें उस आंदोलन से गूंज रही है। सदन में जन लोकपाल बिल पेश नहीं होने से नाराज केजरीवाल। कहा भ्रष्टाचार पर दोनों पार्टियों की खुली पोल। जो अभी तक पर्दे के पीछे एक साथ हुआ करती थी कल सदन
सदन में केजरीवाल ने बीजेपी कांग्रेस के विधायकों से पूछा सवाल। बोले, माइक उखाड़ना कहां का संविधान है? विधायक की बात ना मानी जाए तो उसे माइक तोड़ने का अधिकार है, कागज फाड़ने का अधिकार है। सूरत में बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी विकास ज्योति यात्रा में हुए शामिल लोगों को दिया विकास का नारा। 25वें नास्कॉम लीडरशिप सम्मेलन को वेबकास्ट के जरिए किया संबोधित। बोले, समाज के सभी तबकों का विकास तभी होगा जब देश का होगा विकास। मोदी ने की आईटी सेक्टर में काम करने वालों की तारीफ। सूचना प्रौद्योगिकी को बदलाव का एजेंट बताया। मोदी ने आईटी की जमकर तरफदारी की। बोले, आईटी आम लोगों को सरकार के साथ जोड़ती है, मांग और आपूर्ति के बीच के फासले को दूर करती है। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने विनिर्माण क्षेत्र के विकास पर ध्यान दिए जाने पर दिया जोर। का आयात पर संतुलित निर्भरता से मिलेगा छुटकारा। लोकसभा चुनाव के सर्वे में दिखी एनडीए की लहर। मोदी के बढ़ते कद का बीजेपी को होगा फायदा। सी वोटर के सर्वे में एनडीए को 227 सीटें। राहुल गांधी ने वन रैंक वन पेंशन का किया विरोध। रिटायर्ड अफसरों को दिलाया भरोसा। लोकसभा में तेलंगाना बिल पेश किए जाने के विरोध में वाईएसआर कांग्रेस का आंध्र प्रदेश बंद। जगन मोहन रेड्डी ने कहा, आखिरी दम तक लड़ेंगे बंटवारे के खिलाफ लड़ाई। भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी सवालों में। बरेली से टिकट मांगने वाले कैंडिडेट ने लगाया आरोप। झाड़ू यात्रा के नाम पर मांगे गए 20,000 रुपए। आईसीसी T20 का काउंटडाउन शुरू। T20 की ट्रॉफी की जगह जगह दिखाई जाएगी। आईसीसी T20 की स्पॉन्सरशिप एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के पास। बारिश से सराबोर हुई दिल्ली। मौसम का मिजाज बदला, तापमान में आई गिरावट। एनसीआर उत्तर भारत में बढ़ी ठंड। दिल्ली एनसीआर में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और अधिकतम 17 डिग्री दर्ज। मौसम विभाग के मुताबिक 2 दिनों तक हो सकती है बारिश। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से उठने वाली हवाएं और हिमाचल पर जारी बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में और बढ़ सकती है ठंड। बारिश से दिल्ली में कई इलाकों में जलभराव, ट्रैफिक हुआ जाम। लोगों को घंटों करना पड़ा इंतजार। दिल्ली में 23.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। दिल्ली में अगले 24 घंटे में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। पीएम से मिले नीडो के माता पिता। दोषियों के लिए मांगी फांसी। मनमोहन सिंह को सौंपा 10 मांगों वाला एक ज्ञापन। नीडो के माता पिता ने पीएम से 30 जनवरी को देश में राष्ट्रीय नस्ल विरोधी दिवस घोषित करने और राजधानी में नीडो की याद में एक प्रतिमा लगाने का किया आग्रह। पीएम से आधे घंटे तक नीडो के माता पिता ने की भेंट। 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में अरुणाचल प्रदेश के सांसद तकाम संजोय भी थे मौजूद। पीएम ने दिल्ली में पूर्वोत्तर छात्रों को सुरक्षा का दिया आश्वासन। पीएम नीडो मामले को लेकर चिंतित। दिल्ली में सड़क पर उतरे पूर्वोत्तर के छात्र। विजय चौक के पास जमकर प्रदर्शन। नीडो तानिया के लिए इंसाफ की मांग। समाजवादी पार्टी के दबंग विधायक गुड्डू पंडित पर एक प्रेमी को धमकी देने का आरोप। युवक की प्रेमिका को विधायक के समर्थकों ने जबरन मायके पहुंचाया। शादी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराने के लिए युवक को विधायक से मिल रही है धमकी। युवक पर बनाया दबाव का डीएम एसएसपी भी उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। इस बारे में विधायक जी से सवाल करने पर बिफरे लड़की की तरफ से मुकदमा दर्ज करा देने की दी धमकी। बिजनौर में आदमपुर बाघिन का खत्म नहीं हो रहा आतंक। बड़ापुर विधानसभा सीट के दबंग विधायक मोहम्मद गाजी ने बाघिन को मारने के लिए अपने समर्थकों के साथ गांव और जंगलों की शुरू की घेराबंदी। विधायक जी खुद अपने हाथों में 30 स्प्रिंगफील्ड राइफल के साथ बाघिन की तलाश के लिए निकले। साथ में हथियारबंद समर्थकों का भी हुजूम। पटना पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर डकैतों के एक बड़े गिरोह का किया खुलासा। पटना में 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक घटनाओं को दिया है अंजाम। पुलिस ने बदमाशों के पास से हथियार और लूट के सामान भी किए बरामद। इन अपराधियों ने पटना पुलिस के नाक में दम कर रखा था। ये बदमाश पटना के अलग अलग लॉज में रहते थे। दिन में घरों में रेकी करते और रात को देते थे लूटपाट को अंजाम। वैलेंटाइन डे को खास बनाने के लिए बाजारों में खरीदारी। मौके को खास बनाने के लिए जमकर बिके गुलाब के फूल और गिफ्ट। वैलेंटाइन डे पर चॉकलेट्स की बढ़ी डिमांड। प्रेमी जोड़ों के लिए दुकानदारों ने सजाई दुकान।
आईसीसी ने शुरू की वर्ल्ड कप 2015 की काउंटडाउन। 365 दिन बाद ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में होगा क्रिकेट वर्ल्ड कप। पेट्रोलियम मंत्री एम वीरप्पा मोइली का बयान, नहीं वापस होंगे गैस के बढ़े हुए दाम। गैस कंपनियों को 1 अप्रैल से दाम बढ़ाने की इजाजत मिली। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक महंगाई दर 7 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंची। थोक कीमत पर आधारित महंगाई दर जनवरी में घटकर 5.05% पर पहुंची। हफ्ते के आखिर कारोबारी दिन बढ़त के साथ बाजार बंद। सेंसेक्स 173 अंकों की तेजी के साथ 20,366 और निफ्टी 47 अंक गिरकर 6,048 पर बंद। एसबीआई की तीसरी तिमाही में मुनाफा 34% गिरा। जानकारों के मुताबिक एनपीए के लिए अधिक प्रावधान करने की वजह से मुनाफा घटा। दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल ने बेंगलुरु से मोबाइल 4G सेवा लॉन्च की। कंपनी जल्द ही पूरे देश में 4G सेवा को लॉन्च करेगी।